नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन की धमाकेदार हाइलाइट्स में। गोल के मैदान पर मुकाबला अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक तरफ टीम इंडिया जीत से सिर्फ कुछ विकेट दूर थी, तो दूसरी तरफ श्रीलंका के सामने 372 रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा था जिसे पार करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन चौथे दिन की शुरुआत से पहले सवाल यही था, क्या भारतीय बल्लेबाज श्रीलंका को बड़ा लक्ष्य दे पाएंगे? क्या ऋषभ पंत अपना आक्रामक अंदाज दिखाएंगे? और क्या भारतीय गेंदबाज दिन खत्म होने से पहले श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर देंगे? तो चलिए शुरू करते हैं चौथे दिन की पूरी कहानी। फाइनल भारत की दूसरी पारी की शुरुआत। भारत अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरा। पहली पारी में भारत ने शानदार 462 रन बनाए थे, जबकि श्रीलंका की टीम पहली पारी में 284 रन पर ऑल आउट हो गई थी। यानी भारत के पास पहले से ही 178 रनों की बढ़त थी। अब भारतीय बल्लेबाजों का काम था इस बढ़त को इतना बड़ा करना कि श्रीलंका के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन भारत को शुरुआत में ही झटका लगा। यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए। असिथा फर्नांडो ने गेंद डाली और जायसवाल के बल्ले का किनारा लगा। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और भारत को पहला झटका। यशस्वी जायसवाल जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल। दोनों ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। टक्कर राहुल और पडिक्कल की साझेदारी। केएल राहुल हमेशा की तरह बेहद शांत अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल भी शानदार टच में नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। राहुल ने मौका मिलते ही स्पिनर प्रभात जयसूर्या के खिलाफ बड़े शॉट लगाए। एक शानदार छक्का, फिर दूसरा छक्का। श्रीलंकाई गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को कैसे रोका जाए। लेकिन तभी आया मैच का एक बेहद महत्वपूर्ण पल। राहुल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। अंपायर ने उंगली उठा दी, राहुल आउट। लेकिन तभी देवदत्त पडिक्कल ने राहुल से कहा, रिव्यू लो। राहुल ने डीआरएस लिया। रिप्ले देखा गया और गेंद स्टंप्स को मिस कर रही थी। अंपायर का फैसला बदल गया। राहुल बच गए। भारतीय कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। पडिक्कल की सतर्कता ने राहुल को जीवनदान दिला दिया। लेकिन क्रिकेट में हर जीवनदान हमेशा काम नहीं आता। राहुल ने 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और आखिरकार प्रभात जयसूर्या का शिकार बन गए। भारत को लगा एक और झटका। कप्तान गिल भी ज्यादा देर नहीं टिके। अब कप्तान शुभमन गिल से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन प्रभात जयसूर्या लगातार खतरनाक साबित हो रहे थे। गिल भी एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर लगातार विकेट गिर रहे थे। श्रीलंका वापसी की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रीज पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने भारतीय पारी को संभाल लिया। पहली पारी में शानदार 167 रन बनाने वाले पडिक्कल दूसरी पारी में भी बेहद आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ स्वीप और कट शॉट लगाए। गेंद थोड़ी भी छोटी मिली तो सीधे बाउंड्री। श्रीलंकाई गेंदबाज परेशान, लेकिन आखिरकार पडिक्कल भी 44 रन बनाकर आउट हो गए। भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और अब मैदान पर आने वाला था वो खिलाड़ी जिसका नाम आते ही मैच का माहौल बदल जाता है। ऋषभ पंत। रॉकेट पंत की एंट्री और शुरू हुआ तूफान। ऋषभ पंत क्रीज पर आए और आते ही अपना पुराना अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने सोचा होगा कि टेस्ट मैच है, शायद पंत थोड़ा संभल कर खेलेंगे। लेकिन पंत ने कहा, भाई टेस्ट मैच है तो क्या हुआ, बल्ला तो वही है। गेंद आई, पंत ने शॉट खेला, गेंद बाउंड्री के पार। अगली गेंद, फिर शानदार शॉट। श्रीलंकाई फील्डर सिर्फ गेंद को देखते रह गए। पंत ने कभी स्वीप खेला, कभी कट, कभी गेंद को हवा में उड़ा दिया। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना पंत वाला अंदाज नजर आ रहा था। कभी शॉट खेलते हुए संतुलन बिगड़ा, कभी गिरते गिरते बचे, लेकिन रन लगातार आते रहे। पंत का शानदार अर्धशतक। पंत ने सिर्फ 53 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और अर्धशतक भी किसी साधारण तरीके से नहीं। लाहिरू कुमारा की गेंद पर शानदार छक्का। गेंद आसमान में गई और सीमा रेखा के बाहर जा गिरी। पंत ने बल्ला उठाया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में तालियां गूंज उठी। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये श्रीलंका पर मानसिक दबाव बनाने वाली पारी थी। पंत ने शानदार 66 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। लेकिन आखिरकार उनका आक्रामक अंदाज ही उनके विकेट का कारण बना। कुमारा की गेंद पर पंत ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले से लगकर हवा में गई और विकेटकीपर ने कैच पकड़ लिया। पंत की शानदार पारी का अंत। लेकिन तब तक भारत श्रीलंका के सामने बड़ा लक्ष्य रखने की स्थिति में पहुंच चुका था।
रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। भारत की दूसरी पारी समाप्त। एक एक करके भारतीय बल्लेबाज पवेलियन लौटते गए। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने वापसी जरूर की, लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया था। भारतीय टीम दूसरी पारी में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। पहली पारी की बढ़त जोड़ने के बाद श्रीलंका के सामने आया 372 रनों का लक्ष्य। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 372 रन चाहिए थे। गोल में टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े सफल रन चेज का आंकड़ा 344 रन है। यानी श्रीलंका के सामने सिर्फ मैच जीतने की चुनौती नहीं थी, बल्कि इतिहास बदलने की चुनौती थी। रीजन लेटर एल। रीजन लेटर के श्रीलंका की दूसरी पारी। अब मैदान पर श्रीलंका की टीम उतरी। भारत के गेंदबाजों की नजर थी सिर्फ एक चीज पर, विकेट। श्रीलंका को शुरुआत अच्छी देनी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया। बारिश की वजह से थोड़ी देरी के बाद श्रीलंका की पारी शुरू हुई और जल्द ही पहला विकेट गिर गया। मोहम्मद सिराज ने निशान फर्नांडो को दबाव में डाल दिया। गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन शॉट सही से कनेक्ट नहीं हुआ। गेंद हवा में गई और बीच में मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार कैच पकड़ लिया। श्रीलंका को पहला बड़ा झटका। बुले साई प्रसिद्ध कृष्णा का हमला। अब प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना जाल बिछाना शुरू किया। गेंद अंदर आती हुई, फिर एक और गेंद अंदर, फिर अगली गेंद बाहर जाती हुई। काम हो गया। कामिंडू मेंडिस गेंद के पीछे गए। बल्ले का किनारा और स्लिप में केएल राहुल ने कैच पकड़ लिया। श्रीलंका का एक और विकेट। भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बढ़ा दिया था। केयरफुल फेस सुथार की फिरकी का कमाल। अब गेंद आई मानव सुथार के हाथ में और सुथार ने अपनी स्पिन का जादू दिखाना शुरू कर दिया। श्रीलंका के बल्लेबाज के सामने एक मुश्किल सवाल, गेंद घूमेगी या सीधी जाएगी। सुथार ने गेंद डाली, बल्लेबाज फंस गया। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, अंपायर की उंगली ऊपर, आउट। मानव सुथार ने एक और महत्वपूर्ण विकेट निकाल लिया। श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में सुथार ने एक और विकेट हासिल किया। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ी। हाई वोल्टेज चांदीमल के साथ हुआ बड़ा हादसा। श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल दिन के पहले सत्र में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। उनकी चोट के कारण उन्हें आगे बल्लेबाजी करने की अनुमति नहीं मिली और उनकी जगह पसिंदु सूर्यबंदर को कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में शामिल किया गया। लेकिन मैदान पर आते ही सूर्यबंदर के सामने भारतीय गेंदबाजों की चुनौती थी और सुथार ने उन्हें सिर्फ एक गेंद में एलबीडब्ल्यू कर दिया। यानी मौका मिला और भारत ने तुरंत फायदा उठा लिया। फायर दिन का आखिरी सेशन। अब श्रीलंका के सामने बहुत बड़ा दबाव था। 372 रनों का लक्ष्य, ऊपर से लगातार विकेट। भारतीय गेंदबाज हर गेंद पर विकेट की तलाश में थे। फील्डर बल्लेबाज के चारों तरफ तैनात थे। स्लिप में खिलाड़ी, शॉट फ्लैग, सिली पॉइंट, हर तरफ भारत ने जाल बिछा दिया था। श्रीलंकाई बल्लेबाजों को रन बनाना तो दूर, क्रीज पर टिकना भी मुश्किल हो रहा था। श्रीलंका ने संभाली पारी, लेकिन श्रीलंका पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। धनंजया डी सिल्वा ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। सोनल दिनुशा ने भी उनका साथ दिया। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए कुछ समय तक विकेट बचाए। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या ये दोनों बल्लेबाज श्रीलंका को मैच में वापस ला सकते हैं? क्योंकि लक्ष्य था 372 और समय बहुत कम। बाग्राफ डे 4 का अंत। आखिरकार दिन का खेल समाप्त हुआ। स्कोरबोर्ड पर नजर डालिए। श्रीलंका 84 रन पर 4 विकेट। श्रीलंका को अभी भी जीत के लिए चाहिए 288 रन और भारत को चाहिए सिर्फ 6 विकेट। यानी मुकाबला पूरी तरह भारत के हाथ में था। श्रीलंका की तरफ से धनंजया डी सिल्वा और सोनल दिनुशा क्रीज पर मौजूद थे। रीजन लेटर आई रीजन लेटर एन। अब 5वें दिन क्या होगा? अब सवाल सिर्फ एक है, क्या टीम इंडिया 5वें दिन जल्दी से जल्दी बाकी 6 विकेट निकालकर टेस्ट मैच अपने नाम करेगी, या श्रीलंका के बल्लेबाज गोल के मैदान पर कोई चमत्कार करेंगे? 372 रनों का लक्ष्य, 288 रन अभी बाकी और सिर्फ 6 विकेट हाथ में। भारत जीत के बेहद करीब है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आखिरी विकेट गिरने तक कुछ भी तय नहीं होता। एक अच्छा सेशन मैच बदल सकता है। एक बड़ी साझेदारी श्रीलंका को मुकाबले में वापस ला सकती है और एक शानदार स्पेल भारत को जीत दिला सकता है। तो दोस्तों, चौथा दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। पहले बल्लेबाजों ने श्रीलंका के सामने 372 रनों का पहाड़ खड़ा किया। फिर गेंदबाजों ने श्रीलंका के 4 विकेट निकालकर मैच पर भारत की पकड़ और मजबूत कर दी। ऋषभ पंत की 66 रनों की तूफानी पारी, देवदत्त पडिक्कल की 44 रन की महत्वपूर्ण पारी,
केएल राहुल के 35 रन और फिर भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। यही रहा भारत बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के चौथे दिन का पूरा रोमांच। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही क्रिकेट की जबरदस्त हाइलाइट्स और हिंदी कमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं, क्या भारत 5वें दिन श्रीलंका के बाकी 6 विकेट लेकर पहला टेस्ट जीत जाएगा। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एंड फायर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एंड क्रिकेट का मजा लेते रहिए।